राजा और राजभोग। भाग 1। शाही भोज का निमंत्रण। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रगढ़ राज्य अपनी समृद्धि, भव्यता और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह दूर दूर तक अपने न्यायप्रिय शासन और भव्य भोज के लिए मशहूर थे। हर पूर्णिमा की रात राजमहल में एक भव्य दावत होती, जिसे राजभोग कहा जाता था। इस भोज में केवल खास मेहमानों को ही निमंत्रण मिलता था। लेकिन इस राजभोग के पीछे एक रहस्य था। जो भी इस भोज में शामिल होता, वह अगली सुबह कहीं गायब पाया जाता। न तो कोई शव मिलता, न ही कोई सुराग। बस लोगों की यादों से वह व्यक्ति मानो मिट सा जाता। धीरे धीरे ये खबर पूरे राज्य में फैल गई, लेकिन राजा ने इस पर कोई सफाई नहीं दी। एक दिन एक परदेसी यात्री, जिसका नाम अर्जुन था, चंद्रगढ़ पहुंचा। वह तेज दिमाग और निडर योद्धा था। जब उसने राजभोग के रहस्य के बारे में सुना, तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वह सीधा दरबार पहुंचा और राजा से पूछा, महाराज, क्या ये सच है कि आपके भोज में शामिल होने वाले लोग लापता हो जाते हैं? राजा मुस्कुराए और बोले, राजभोग में केवल भाग्यशाली लोग ही शामिल होते हैं, परंतु हर रहस्य जानना सभी के लिए शुभ नहीं होता। अर्जुन ने चुनौती दी, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस भोज में शामिल होना चाहता हूँ। राजा ने गहरी नजरों से अर्जुन को देखा और आदेश दिया कि उसे अगली पूर्णिमा के भोज में आमंत्रित किया जाए। अर्जुन ने भोज में जाने से पहले महल के रसोईघर की जांच करने का फैसला किया। वहां के मुख्य रसोया, जिसका नाम भैरव था, कुछ संदिग्ध लग रहा था। अर्जुन ने उसे छिपकर देखा। भैरव चुपचाप कुछ काले रंग का चूर्ण भोजन में मिला रहा था। यह क्या है? अर्जुन ने खुद से पूछा। रात को उसने गुप्त रूप से एक नौकर से दोस्ती की और उससे सच्चाई उगलवाई। नौकर ने डरते डरते कहा, इस भोज में जो भी खाना खाता है, वह एक रहस्यमयी सुरंग में चला जाता है, जहां से कोई वापस नहीं आता। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह भोज में जाएगा, लेकिन सतर्क रहेगा। भोज का समय आया। भव्य महल के विशाल दरबार में सोने चांदी की थालियों में व्यंजन परोसे गए। अर्जुन ने देखा कि सभी मेहमान खुश होकर भोजन कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी आंखें भारी होने लगीं। अर्जुन ने चुपचाप अपनी थाली का भोजन महल के एक पौधे की जड़ में डाल दिया और सोने का नाटक किया। अचानक रसोई आए और सोए हुए लोगों को उठाकर एक गुप्त द्वार से ले जाने लगे। अर्जुन भी उनके साथ धीरे से बढ़ा। महल के नीचे एक विशाल सुरंग थी, जो एक अंधेरी गुफा की ओर जा रही थी। अर्जुन ने देखा कि वहां कई लोग बेहोश पड़े थे और उनके शरीर पर कुछ अजीब निशान थे। तभी उसने देखा, एक विशालकाय साया अंधेरे में घूम रहा था। वह कोई और नहीं, बल्कि महल का मुख्य पुजारी था, जो काले जादू से राजा के राज्य को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए इन मासूम लोगों का बलिदान दे रहा था। राजा को इस बात का पता नहीं था, लेकिन पुजारी ने पूरे राज्य पर यह प्राचीन अभिशाप फैला रखा था। अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। उसने सुरंग से बाहर जाने का रास्ता खोजा और राजा के पास पहुंचा। महाराज, राजभोग का सच जानना चाहते हैं? अर्जुन गरजते हुए बोला। राजा चौंक गए। अर्जुन ने पूरी घटना राजा को सुनाई। राजा क्रोधित हुए और उसी समय गुप्त सुरंग में जाने का आदेश दिया। जब राजा वहां पहुंचे, तो पुजारी मंत्र पढ़ रहा था। जैसे ही उसने राजा को देखा, उसने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन ने झपटकर पुजारी के हाथ से तांत्रिक पुस्तक छीन ली और उसे आग में झोंक दिया। अचानक पूरा गुफा कांपने लगी। पुजारी चीखने लगा और देखते ही देखते राख में बदल गया। जैसे ही वह मरा, बेहोश लोग जागने लगे। राजा ने भैरव को भी गिरफ्तार कर लिया और उसे आजीवन कारावास की सजा दी। उस दिन के बाद चंद्रगढ़ में कभी भी राजभोग का आयोजन नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं कि महल की दीवारों में आज भी कुछ रहस्यमयी आवाजें गूंजती हैं, मानो कोई अब भी भोजन परोसने के लिए इंतजार कर रहा हो। समाप्त।